खत्म हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी रखते ही होंगे, क्योंकि अपना ख्याल रखना ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब हम खुश रहते हैं, हम अच्छे रहते हैं, तो हम दूसरे का, घर का, फैमिली का, बच्चों का, सबका ख्याल अच्छे से रख पाते हैं। जब खुद ही बीमार हो जाए ना, फिर कितना भी काम ज़रूरी है वो नहीं हो सकता है। और यहाँ पर मेरा नाश्ता बना था, नाश्ते में आलू के पराठे बने थे। तो मैं और दीक्षा दोनों लोगों ने मिल के बनाए, क्योंकि सुबह मैंने वॉशिंग लगाई थी और ढेर सारे कपड़े धुले हैं, देख रहे होंगे आप लोग। लेकिन सुबह हवा नहीं चल रही थी, एकदम मौसम ठीक लग रहा था और मैंने कपड़े ढेर सारे धुल दिए। और अभी दोपहर में जो आंधी तूफान आ रहा है, कितने सारे कपड़े मैंने चिमटी नहीं लगाई थी, मुझे लगा कि मौसम ठीक है तो ऐसे ही डाल दिए थे। अभी सूख जाएंगे, ड्रायर किए थे सारे कपड़ों को, लेकिन ये मौसम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर उठा के कपड़े झाड़ के ले आके रखी हूँ। और दोपहर में ये देखिए, बच्चों का मन नहीं करता है दाल चावल खाने का। जब मैं दाल वो वाली बनाती हूँ ना, सादी वाली पीली दाल बोलते हैं, अरहर वाली दाल, तो ये लोग खाना ही नहीं चाहते हैं। तब कुछ ना कुछ अपना बंदोबस्त करने लगेंगे, दूसरा कुछ। या तो मैं जैसे राजमा, मसूर, ये सारी दालें बदल बदल के बनाती रहती हूँ ना। लेकिन जिस दिन अरहर बनेगी उस दिन इनकी यही नौटंकी रहती है। तो कुछ नई रेसिपी है आप लोग से, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ तेल में ना थोड़े से अदरक, मिर्ची, उसके बाद सब्जियाँ जो भी हैं आपके पास, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, जो भी डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। हल्का सा जीरा, इसी तरह से इसी में हल्दी, मिर्च, धनिया सब कुछ डाल के ना सारे मसाले जो हैं थोड़ा सा इसको पका लीजिए तेल में। उसी में नमक भी डाल दीजिए। तो ये इसमें जिसमें फ्राई करते हैं ना, इसी में फटाफट से हो जाता है। और थोड़ी सी सब्जियां काटने में भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से काटी सारी सब्जियां। और इसी में थोड़ा सा वो डाल दिया था सोया सॉस, और सोया सॉस डाल के बस ये देखिए, चावल मैश कर लिए थे, जो चावल बने हुए होते हैं उसी में ऊपर से इसको डाल के मिला दिया। तो ऊपर से थोड़े से तिल डाल दिए हैं और कटी हुई प्याज। इससे बहुत टेस्टी और सुंदर, मतलब सुंदर तो लगता ही, उसके साथ बहुत ही टेस्टी था। आप लोग जरूर ट्राई करें। तो अभी बात हो रही है, शाम हो गई है और मेरे शकल पे ऐसा लग रहा है कि 12 बज गए हैं, लेकिन आप लोगों से बात कर रही हूँ तो खिल उठा है। सुबह से थक गई थी आज काम करके, कपड़े इतने सारे धुले ना मैंने। लेकिन अभी 3-4 दिन का टारगेट बना हुआ है मेरा, सारे घर के कपड़ों की धुलाई करनी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। बारिश हो रही थी, उसके पहले भी धुलना था, नहीं धुल पाई थी, पेपर वगैरह इनके चलते थे, तो फिर नहीं मैं कर पाई। तो अब मैं, दीपू उठो, नहीं देखो जरा पीछे क्यों लेट गई हो, उठो। और दीक्षा को, दीपू को, सबको बुला लिया है कि मेरे साथ कपड़े रखवा लो, क्योंकि अकेले रखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा और प्रेस भी करना है मुझे। तो इन लोगों की हेल्प ले लूंगी तो जल्दी हो जाएगा। तो बस उठ जा, उठ रही, कैमरे से छुप रही क्या? छुपो नहीं, करवा लो जल्दी से, उठो उठो उठो, फटाफट से काम हो जाए। तो सुबह से बहुत सारे काम होते हैं। सुबह टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही होता है, जब उसमें मैं वॉशिंग लगा देती हूँ ना, जिस दिन कपड़े धुलती हूँ तो उस दिन ज़्यादा ही थक जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और कई दिनों से मैंने धुले नहीं हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हैं। और मैंने टारगेट 3-4 दिन में तो मैं सारी घर के कपड़े धुल डालूंगी ये सोचा है। तो कपड़े रख दिए हैं और प्रेस भी कर दिए जो प्रेस करने थे। उसके बाद ये आम रखे हुए थे, सबका मैंगो शेक पीने का मन था, तो मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ फटाफट से। तो बस अब मैंगो शेक इस सीज़न में, अब गर्मियों में पूरी गर्मियाँ यही बनता रहता है और इतना आसान रहता है और बच्चे बड़े खुशी खुशी पी लेते हैं। चाय की जगह आप अगर ये बना लेना तो और अच्छा हो जाता है और खुश भी हो जाते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने फटाफट से दूध, चीनी, इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं ना तो और अच्छा लगता है, जैसे ड्राई फ्रूट पे नारियल वगैरह ना मैंगो शेक में। तो मैंने ऐसी सिंपल दूध और चीनी और आम सब कुछ डाल के बना दिया था। सब लोग छत पे आ गए हैं यहीं घूम घाम के, मतलब हवा चल रही हल्की हल्की, मौसम बड़ा अच्छा है, तो हमने कहा चलो छत पे ही सब लोग पीते हैं। तो ये फ़ोन पे लगे हुए थे, बाबूजी से बात कर रहे थे, तो बच्चे भी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर
इनकी एक आदत यही मुझे सबसे ख़राब लगती है, इनको कोई काम करना वो रहता है तो ये पीना खाना भी छोड़ के काम में लग जाते हैं। इनको ध्यान आ गया, लाइट हम लेके आए थे मार्केट से रखी हुई थी, यहाँ की लाइट ख़राब हो गई है, तो पूरा मैंगो शेक पिया भी नहीं, उसको रख के बोले पहले इसको मैं लगा देता हूँ फिर पीता हूँ। फिर मैं चाहे जितना भी चिल्लाऊँ, कई बार इस बात को लेके बहस भी हो जाती है हम दोनों लोगों की। तो मैंने कहा कर लो, आप अपने मन की कर लो। तो मैं सामान दे रही थी और खुद लगा रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना है, तो इन्होंने यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, ये लाइट ख़राब हो गई थी कई दिनों से, तो बना दिए हैं। कई छोटे मोटे काम ये करते रहते हैं। हमें बाहर जाने की, ये देखिए ये बेकार लाइट थी जो उसके अंदर लगी हुई थी, वो निकाल दिए और ये वाला लगा दिए। तो औजार जो है हम घर में रखते हैं छोटे मोटे कामों का। हमारे हिंदी भाषा में औजार ही बोलते हैं ना, तब फिर मैं तो अपनी हिंदी की भाषा का मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ, इंग्लिश सोचती कम ही यूज करती हूँ। हमारी भाषा हिंदी है, औजार टूल्स। हमारी बातें सुन रही तो पापा से बातें हो रही हैं बच्चों की। तो छत पे मैंगो शेक वगैरह पीने के बाद नीचे आने के बाद मार्केट जाना हुआ, क्योंकि कुछ सब्जियां लेनी थी, कुछ और शॉपिंग करनी थी। लिस्ट बना रखी थी मैंने राशन का, तो वो लिस्ट कई दिनों से ख़त्म हो रखा था मेरा घर का सामान, तो वो भी ले आना था। तो वहाँ गई तो सारे काम करके आई, तो वहाँ सब्जी मंडी में ये टिक्की बिकती है, टिक्की चाट वगैरह ना। तो आज बहुत दिनों के बाद मन कर जाता है, और अक्सर लोग ना वहाँ मंडी में जाते हैं तो खाते हुए दिखते भी हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता है। लेकिन आज मन कर गया, तो ये इसके साथ मीठी खट्टी चटनी और मसाला और गर्मा गर्म उसने छान के सामने टिक्की दी, तो पैक करा के लेकर आई थी। तो घर में हम लोगों ने खाया पिया, और ये सामान जो लेके आई थी तो मैंने कहा चलो इसे पैक भी कर देते हैं, पहले सामान रख देते हैं, और उसके बाद क्योंकि जो काम तुरंत के तुरंत कर लो ना, थोड़ा लेट तो होगा आज, खाना पीना हमारा लेट ही हो जाएगा, क्योंकि लगे हुए हैं। लिस्ट ऐसा होता है, मैंने लिस्ट सामान की पकड़ा दी, वो लिस्ट सारा सामान निकाल के देते हैं, तब तक मैंने और शॉपिंग वगैरह करी। फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, 1 घंटे में हम वापस आ गए थे। तो फटाफट से मैंने कहा बच्चे हेल्प करेंगे, सब यहीं घूम रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा, अकेले लेके बैठो तो काम मुश्किल। अब जब बच्चों के पेपर हो गए, सब फुर्सत रहते तो आसपास घूमते रहते हैं, तो मैं हेल्प ले लेती हूँ। दिखा दो कि मैं यहाँ ड्राई फ्रूट बना रही हूँ, दोनों लोग लगे पड़े हैं खत्म कर देने। अभी पैकेट खत्म हो जाएगा। और जब सामान भरते रहो ना, तो बच्चे ये भी देखते रहते हैं क्या चीज़ खाने पीने वाली है, उस पर उनकी नज़र होती है। तो अखरोट बादाम ये सारी चीज़ें थी, बाकी तो हम बिस्किट नमकीन वगैरह वैसी चीज़ें अक्सर कैंटीन से ही लेके आते हैं। और बाकी जो भी सामान था मैंने फटाफट से सब भर दिया, और नीचे जो गिरा था तो रात हो गई थी, तो इसलिए झाड़ू वगैरह नहीं उठाई, क्योंकि रात में शाम को कहते हैं झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और कितना भी करो राशन का सामान भरो तो कचरा तो हो ही जाता है। तो बस मैंने पॉलीथीन, अब ये सारी पॉलीथीन रख दूंगी जिसमें सब सामान मतलब कभी यूज में आ जाती हैं, और बाकी चीज़ें कचरा उठाया फेंका। उसके बाद लग गई हूँ किचन में, फटाफट से खाना बनाऊंगी। तो आने के बाद मैंने स्वेटर भी नहीं चेंज किया जो पहन के गई थी, क्योंकि कामों की इतनी भाग दौड़, इतने सारे काम दिखते हैं ना, ये कर लो फिर मैं पहनी ही रह गई। तो लेटने से पहले तो उतार ही देना है। तो मैंने आज तोरी की सब्जी बनाई है, चावल रोटी, और सबके लिए भले ही 56 भोग लगे थाली पूरी सजा के दूँ, लेकिन अपने लिए मुझे जैसे मिलता है वैसे ही डाल के लेके लगता है फटाफट से खा लो। और वैसे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें लेके एक साथ खाने की आदत नहीं है, मुझे 1-2 चीज़ें डालूंगी खा लूँगी, अगर मन करेगा तो और चीज़ें ले लूँगी। और जब लेट हो जाता है तो स्पीड ऐसे लगता है कि 100 में जा रही है, फटाफट से काम होते हैं जल्दी से। मैंने खाना पीना सब कुछ करने के बाद बर्तन खाली किए, फ्रिज में जो बचा था लगाया, उसके बाद बर्तन किचन सब मिल के करे ना, दीपू दीक्षा मैं, तो फटाफट से हो गया। तो बस रात में सारे काम निपटाए, लेकिन लेट हो गया था काफ़ी, 11 बज गए थे। और उसके बाद बस सो गई, चैन की नींद आई। जब दिन भर इतने थके रहो ना, पढ़ते ही नींद आती है, पता भी नहीं चलता है। और अभी सुबह हो गई है, सुबह की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और आज मैं ये कंबलों के कवर निकाल रही हूँ, इनको धुल के रखूँगी और देखूँगी कंबल में, क्योंकि अभी मतलब कवर के साथ ज़्यादा ही मोटा हो रहा है, ठंड उतनी नहीं है,
मतलब जो कड़ाके वाली ठंड पड़ती है वो वाली तो नहीं ही है, फ़िलहाल ठंड तो है ही है। अभी भी मेरे शाल और जैकेट सब, मतलब जैकेट क्या है, विंटर है, सब पहन रखा है। सुबह सुबह ज़्यादा ठंड होती है, सुबह और रात में। तो ये नई बेडशीट हम शाम को लेकर आए थे मार्केट, जब गई थी ना, तो गर्मियों वाली बिछा रही हूँ। ठंडी वाली बेडशीट भी मैंने आज हटा दी है। नीचे एक डबल वैसे मैं बेडशीट बिछाती हूँ। कई बार मुझे लगता है गंदी है तो ऊपर वाली हटाई और शाम को सोते वक्त नीचे वाले पे हम, मतलब नीचे वाली साफ़ रहती है तो उस पर सो जाते हैं। ऐसा भी करती हूँ मैं कई बार, मतलब कई बार क्या, जैसे अभी बिछाई हूँ तो 1-2 दिन तो साफ़ सुथरी रहेगी, तो नहीं उसके बाद फिर यही रूटीन रहेगा कि इसको हटाओ और नीचे वाले पे सो जाओ। तो ये नई बेडशीट कैसी लग रही है बताइएगा। एक नहीं 3 लेके आई, तीनों रूमों के लिए। ये वाले बीच वाले इनके सिंगल बेड की, और उस वाले मेरे वाले रूम के लिए डबल बेड के, क्योंकि बेड के नीचे कुछ सामान है, आप लोग को पता ही है, फिर वो दिखता रहता, अच्छा नहीं लगता, इसलिए डबल बेड वाली बिछा देती हूँ तो नीचे तक बेडशीट रहती है तो दिखता भी नहीं। तो बस उसमें बिछाने के बाद सब लाइट कलर की लेके आई हूँ। मुझे ना लाइट कलर की बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले बच्चे छोटे थे ना, तो ज़्यादातर डार्क कलर ले आया करती थी, क्योंकि गंदे कर देते हैं बच्चे बेडशीट। लेकिन अब सब बड़े हो गए हैं तो इतना गंदा उंदा करने का डर रहता नहीं है, तो लाइट कलर की ही लाई हूँ। तो बच्चों के रूम में अभी ये लोग सो रहे हैं तो बाद में चेंज होगी। बाकी पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली है। ये चप्पल जूते हटा के ना, गंदा हो रहा था, इधर उधर हो रहे थे और धूल डस्ट सी जमी हुई थी, तो मैंने कहा उठा के झाड़ के फिर लगा देती हूँ। लेकिन मैं आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अक्सर मैं सुनती हूँ जिससे भी जैसे बातें होती है, हम लेडीज़ अक्सर ये होता है कि बिना नहाए तो खाना नहीं है, पूजा पाठ करके। और ये अच्छी बात भी है कि नहा धोकर खाना अच्छा होता है पूजा पाठ करने के बाद। लेकिन अगर लेट होता है तो भगवान का नाम ले लो, कोई और अगर पूजा कर दिया है घर में तो खा लेना चाहिए। हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं इसीलिए सुबह जल्दी करती हूँ नहा धो के, ताकि टाइम पे खाना खा पाऊँ। क्योंकि लेट खाना खाने से ना बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, गैस बनती है, और भी बहुत, मतलब जैसे डॉक्टर बोलते हैं टाइम पे नाश्ता बहुत ज़रूरी है। सुबह लेट नहीं करना चाहिए हर हाल में। ऐसा मतलब मैं ज़रूर कह रही हूँ, कभी कभी मेरे साथ भी होता है, लेकिन जैसे ये पूजा कर देते हैं ना, तो कई बार कभी कभी मैं कुछ ना कुछ खा भी लेती हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी को यही बोलूँगी, अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। बिना नहाए नहीं खाते हैं तो जल्दी नहा लिया करिए। तो मैंने नहाना धोना साफ़ सफाई सब करके पूजा पाठ करके अब मैं वॉशिंग लगा दी हूँ। तो सुबह के जल्दी सारे काम निपटा के, और जैसे ही मैं कपड़े धुलने के लिए आने लगी ना, वैसे ही बारिश होने लग गई। मौसम बार बार बादल का हो रहा है, फिर धूप हो रही है, और मौसम मतलब पेपर में भी बता रखा है, फ़ोन में भी दिखा रहा है कि दिन में बारिश होने वाली है, ओले फिर गिरने वाले हैं। लेकिन मैंने कहा ये कपड़े मैं धुलूँगी। ये प्लानिंग जो करी, बच्चे दीक्षा चिल्ला रही थी कि नहीं मम्मी फालतू का दिन भर परेशान हो जाओगी। देव बोला फिर मुझे चिल्लाओगे कि देव जल्दी कपड़े उतारो बारिश हो रही है। मैंने कहा चाहे जो हो, सारे कपड़े गंदे, पूरा ऐसा लग रहा है घर की सारी चीज़ें मुझे धुलनी है। और ये मौसम ऐसे ही चलने वाला है, अभी लगता है कुछ दिन, तो धीरे धीरे करके मैं धुल लूँगी। जितने कवर वगैरह सब निकाले थे लगा दी है वॉशिंग। जो ठंडी हवा चल रही, स्वेटर में पहनने, अंदर से इनर पहन रखा है, ऊपर से स्वेटर पहनना भूल गई मैंने। हाँ, यहाँ पे अभी दूध पिलाया उसको, बिल्ली के बच्चे को, तो वो खेल रहा है इधर उधर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ तो देव मेरे छिप रहे। तो ये देखिए सुंदर सुंदर मेरे फूल खिले हुए हैं। चलिए इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। मैं धुलाई उलाई कर लेती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।